हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस पांडे स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का टीसीएस पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही है। उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम छठवें दिन पे यानी छठे वीडियोस पे आपने बात करेंगे। छठे वीडियोस में हमने जो इसके पहले जो पांचवा वीडियोस था है ना, पांचवा वीडियो था, उसमें मैंने आपसे बात की थी क्षमता पर, राइट। उस पर हमने बात की थी क्षमता पर। क्षमता पे मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम लोग इसके लास्ट वाले टाइप 3 पर बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा वेजेस यानी मजदूरी वाले सवाल पर, ठीक है। कल के वीडियो में यानी जब वीडियो नंबर 5 था, जो पांचवा लेक्चर था हमारा, उसमें हमने क्षमता पर बात की थी। क्षमता के पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और वहां से दो चीजें निकल कर आई थी। उसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद टाइप 3 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्षमता से दो कॉन्सेप्ट निकल कर आए थे। पहला कॉन्सेप्ट ये था कि जो क्षमता होती है वो समय का उल्टा होता है, राइट। पहला कॉन्सेप्ट तो यही था कि जो इफिशियंसी होती है वो टाइम का रिवर्स होता है ना। तो हमने टाइप 1 में क्या किया था, क्षमता का रेशियो देकर के टाइम का रेशियो निकाला था। तो हमने वहां पर विलोमानुपात की चर्चा की थी। विलोम का मतलब ही होता है उल्टा, है ना। क्यों विलोमानुपात निकाल रहे थे? क्योंकि क्षमता जो होती है वो समय का विलोम होती है या उल्टा होती है, ठीक। पहला कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर क्षमता को समय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाता है कुल काम, राइट। जिसकी क्षमता उसी के समय यानी उसी के दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा टोटल वर्क। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, राइट। ये दो कॉन्सेप्ट पर हमने कल बात किया था, है ना। पहला कॉन्सेप्ट ये कि क्षमता समय का उल्टा होता है या समय क्षमता का उल्टा होता है। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि क्षमता को अगर समय से गुणा कर दे तो टोटल वर्क मिल जाता है, ठीक है। इस पर बेहतरीन और पूरी तरीके से चर्चा हो चुकी है। टाइप 1 और टाइप 2 के सवाल भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे टाइप 3 पर। टाइप 3 को देखने से पहले अगर आपने टाइप 1 और टाइप 2 नहीं देखा है और क्षमता क्या होती है उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है तो सबसे पहले आपको वीडियो नंबर 5 देखना पड़ेगा। जब वहां से क्षमता आपका क्लियर हो जाएगा, क्षमता का कॉन्सेप्ट, इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट, उसके बाद ही आपको ये वाला लेक्चर समझना है, ठीक है। तो आई होप आपने देखा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। आप लोग बहुत अच्छे से आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से टीसीएस पाठशाला की पूरी टीम आपका धन्यवाद करती है। लेकिन अभी और सपोर्ट की आवश्यकता है आपकी, है ना, क्योंकि चीज़ें बेहतर से बेहतर करनी है तो आपका सपोर्ट उसमें मैक्सिमम चाहिए होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात करेंगे आज टाइप 3 पर। टाइप 3 का जो सवाल है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिए समझिए, उसके बाद यहाँ पर सीखिए। चलिए जो सवाल है वो क्या कह रहा है, ए की क्षमता बी से दोगुनी है। ए की क्षमता बी से दोगुनी है, अतः किसी काम को पूरा करने में ए बी से 15 दिन कम लेता है तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, ठीक है। ए बी से 15 दिन कम लेता है। यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है दो लोगों के बीच, ए और बी के बीच कंपैरिजन हुआ है। ए बी से 15 दिन कम लेता है, बी से 15 दिन कम लेता है का मतलब क्या है, ए पहले ही काम को समाप्त कर दे रहा है 15 दिन पहले, यानी ए की क्षमता ज्यादा है ना। तो यहाँ पर क्षमता दिया भी है कि ए की क्षमता बी से दोगुनी है। ए की क्षमता बी से दोगुनी है। किससे दोगुनी है भाई? बी से दोगुनी है। बी से दोगुनी है। कल हमने सवाल को डिस्कस किया है कि जिसके साथ से लगा होता है वहीं से सवाल का बेस मानते हैं और वही सवाल का बेस होता है, वहीं से सवाल स्टार्ट होता है। बी से दोगुना है मतलब बी अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये किसका रेशियो है? क्षमता का रेशियो, ठीक, इफिशियंसी का रेशियो। किसका रेशियो है भाई? इफिशियंसी का रेशियो। ए की क्षमता बी से दोगुनी है, तो अगर इसको मैंने 1 लिया तो इसको डबल ले लिया यानी 2 ले लिया, तो ये दोगुना हो गया इसका। ए बी से 15 दिन कम लेता है। 15 दिन क्या है? समय। 15 दिन समय हमारे पास क्षमता है। आपको क्षमता से समय में जाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको कल बताया जा चुका है और मैंने यहाँ पे अभी बताया फिर से, तो क्षमता जो है समय का उल्टा होता है। अगर क्षमता का अनुपात 2:1 है
तो समय का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तुरंत पलट देंगे, ये 2 1 है तो ये 1 2 हो जाएगा। यानी किसी काम को समाप्त करने में अगर ए को 1 दिन लग रहा है तो बी को 2 दिन लग रहा है, तो ए को कितने दिन कम लग रहे हैं? यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको 1 दिन लग रहा है, इसको 2 दिन लग रहा है, तो कितना कम लग रहा है? 1 यूनिट। हमारे अकॉर्डिंग कितना कम लग रहा है? 1 यूनिट। और क्वेश्चन में दिया है कि 15 दिन कम लगते हैं, है ना। सवाल को पढ़िए, देखिए क्या है ना, ए पूरा करने में 20 ए किसी काम को पूरा करने में 20 से 15 दिन कम लेता है। यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट कम ले रहा है और क्वेश्चन में कितना दिया है? 15 वही, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 हो गई। तो हम लोग अब समय की रियल वैल्यू निकाल लेंगे। पहला वाला समय 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 15, तो ये 15 यूनिट आ जाएगा रियल वैल्यू। और यहाँ पे 2 यूनिट समय है, तो 1 यूनिट अगर 15 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 दूना 30 आ जाएगी, है ना। हमको समय चाहिए, समय आ गया है रियल वैल्यू कि अगर ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है तो बी उसी काम को 30 दिनों में कर रहा है। अब आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो फटाफट से निकाल लेंगे। ए 15 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ये तो अब वीडियो 1 का हो गया, टाइप 1 वीडियो 1, जो बहुत 5 दिन पहले हो चुका है ना। तो इसको हम लोग कर लेंगे फटाफट। क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा। 15 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 2 काम, 30 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 1 काम। तो 30 काम करना है, दोनों मिलकर करेंगे तो कितना समय लगेगा? तो 30 दोनों की क्षमता को ऐड कर देंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, और 30 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा भाई? 10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं इसको फटाफट से रिपीट कर देता हूँ। ए की क्षमता 20 से दोगुनी है, 20 से दोगुनी है मतलब अगर इसको 1 मान लिया तो इसको 2 मान लिया। आगे कह रहा है किसी काम को समाप्त करने में ए 20 से 15 दिन कम लेता है। 20 से 15 दिन कम लेता है, यानी टाइम का कॉन्सेप्ट आया। तो आपको पता है क्षमता जो होता है वो टाइम का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो ये अगर 2:1 है तो ये 1:2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर देखें तो ये 1 यूनिट कम ले रहा है, जबकि इसकी वैल्यू कितना दिया है? 15, तो 1 यूनिट हो गया 15। तो यहाँ से रियल वैल्यू निकालेंगे, 1 बराबर 15 और 2 बराबर 30। अब ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ये हमने वीडियो 1 में सीख लिया है ना। तो एलसीएम ले लिया 30, ये टोटल वर्क हो जाएगा। 30 दिन 30 काम करना है, 15 दिन में पूरा काम करोगे तो 1 दिन में कितना काम करोगे? 30 को 15 से भाग कर देंगे तो 2 काम करेंगे। और ये 30 दिन में 30 काम कर रहा है तो 1 दिन में 1 काम करेगा। तो दोनों मिलकर करेंगे तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 2 और 1 3 काम। और 30 काम करने में कितना समय लगेगा? 30 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टाइप 3 है जिसमें क्षमता दिया होगा और समय का कंपैरिजन दिया रहता है। ये इससे इतने दिन कम या इतने दिन ज़्यादा लेता है, तो उसको उस तरह के सवालों को हम लोग इस तरीके से डील करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए पूरे का, है ना, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, पूरा स्पेस अब खाली कर लेते हैं, है ना, इससे और अच्छे से आपको दिखाई देगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है। ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है। किसी काम को समाप्त करने में वह 20 से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है। किसी काम को वो 20 से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है। 20 से 60 दिन पहले समाप्त करने का मतलब ये है कि ए की क्षमता ज्यादा होगी, तभी वो पहले समाप्त कर दे रहा है ना। तो आगे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, उसी टाइप का सवाल है, तो फटाफट से आप प्रयास करिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए आइए इसको बोर्ड पर ले चलते हैं। सवाल को क्या बोल रहा है कि ए की क्षमता 20 से तिगुनी है। 20 से तिगुनी, 20 से तिगुनी, यानी अगर बी की क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, है ना। ये किसका रेशियो आ गया भाई? इफिशियंसी का रेशियो आ गया, है ना। अब आपको पता है कि इसका जस्ट अपोजिट यानी जस्ट उल्टा होता है समय।
तो अगर ये 3:1 है तो ये 1:3 हो जाएगा। ठीक, तुरंत इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है क्षमता जो होता है वो समय का उल्टा होता है। ठीक है, अब अगर इसको 1 दिन लग रहा है तो इसको 3 दिन लगेगा। ठीक है, तो ये 20 से कितने दिन कम ले रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये कितने यूनिट कम ले रहा है, 2 यूनिट कम ले रहा है ना। ये 3 दिन ले रहा है, ये 1 दिन ले रहा है, तो ये वाला कितने दिन कम ले रहा है, 2 यूनिट कम ले रहा है। इसकी जो वैल्यू दी गई है आपको, वो दे रहा है कि 20 से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है। तो हमारे अकॉर्डिंग 2 दिन पहले, और प्रश्न में यही वैल्यू क्या दी गई है, 60। तो 2 यूनिट की वैल्यू 60 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 30 हो जाएगी। तो 1 यूनिट बराबर 30 है, तो यहाँ से समय की रियल वैल्यू निकालेंगे। तो 1 यूनिट तो 30 ही है, और यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 या 90। ठीक, यानी अब रियल वैल्यू आ चुकी है। एक इसी काम को 30 दिनों में कर रहा है, जबकि बी उसी काम को 90 दिनों में कर रहा है। तो आपसे पूछा है दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, बता देंगे अपन लोग, है ना। ये तो हमने सीखा ही है पिछली वीडियोस में। ये 30 दिन में कर रहा है और ये 90 दिन में कर रहा है, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा 90। टोटल वर्क 90 हो गया। 30 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 3 काम, और 90 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 1 काम। राइट, अब पूछ रहा है अगर दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 3 1 4 काम। तो जो समय लगने वाला है वो 90/4, यानी 2 दूना 4 और 2 से 45 बार, और 45 का आधा कितना होता है भाई, 22.5 दिन लगेगा। राइट, 22.5 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे भाई, 22.5 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आई होंगी। ये अच्छा सवाल है, ये एग्जाम के सवाल में मिलता है, तो टाइप 3 को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक एक चीजों को बेहतर ढंग से समझिएगा, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक सवाल इस पर और करेंगे। चलिए नोट कर लिया होगा, आइए बढ़ते हैं इसके अंतिम सवाल। उसके बाद हम लोग आज इसी वीडियो में वेजेस यानी मजदूरी वाले सवालों को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आज जब वेजेस वाले सवाल हो जाएंगे हमारे, तो यहाँ से हम लोग पार्ट 1 को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, उसके बाद अगली वीडियो में अब मैं पूरे पार्ट 1 को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आऊँ। पूरे पार्ट 1 के हिसाब से जितने एग्जाम में सवाल बने हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए टाइप 3 में तीसरे सवाल को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तीसरा सवाल हमारे पास क्या है, देखिए। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या कह रहा है, x की क्षमता y से तिगुनी है, अतः वह किसी काम को करने में y से 40 दिन कम लेता है, तो बताइए दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी के जैसा सवाल है, आइए बना लेते हैं। x की क्षमता y से तिगुनी है, y से तिगुनी है मतलब y अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। राइट, ये हो गया आपका किसका रेशियो, क्षमता का रेशियो। आपको पता है क्षमता जो होती है वो समय का क्या हो जाती है, उल्टा। अगर ये 3:1 है तो ये 1:3 हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। कल हमने इसको टाइप 1 में बहुत बेहतर ढंग से सीखा है। अब ये 1 दिन ले रहा है, 3 दिन लग रहा है, 3 दिन ले रहा है, तो ये कितने यूनिट कम ले रहा है, 2। और इसकी रियल वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में, कितनी, 40 दिन कम लेता है, या 40 दिन पहले समाप्त कर देता है। दोनों एक ही चीज है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो इसकी रियल वैल्यू फटाफट निकाल लेंगे। 1 यूनिट तो 20 ही है, और 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 20 या 60। ठीक, यानी अब x जो है किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, जबकि y उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिनों में कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में कर देंगे, तो इसको निकालने के लिए एलसीएम ले लेंगे। 60, टोटल वर्क हो गया 60। 20 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 3 काम, 60 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 1 काम। राइट, अब आपसे पूछ रहा है दोनों मिलकर करेंगे तो 1 दिन में 3 1 4 काम करेंगे, और पूछ रहा है कितना समय लगेगा मिलकर करने में, तो 60 को 4 से भाग कर देंगे तो कितना दिन लगने वाला है भाई, 15 दिन लगने वाला है। राइट, तो दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, 15 दिन लगेंगे और काम समाप्त हो जाएगा। ये था क्षमता, जिसमें हमने 3 टाइप को डिस्कस किया। 3 टाइप में मैंने इसको बांट दिया था। टाइप 1 में आपको क्षमता का अनुपात देकर समय का अनुपात पूछेगा, तो आपको पता चल गया है कि क्षमता समय का उल्टा होता है, वहां से टाइप 1 क्लियर हो जाएगा। टाइप 2 में क्षमता दे करके और किसी एक का समय दे देगा, तो मैंने आपको बताया था कि क्षमता को
अगर समय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाता है। टोटल वर्क निकालने के लिए जिसकी क्षमता उसी के दिन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल वर्क आ जाता है। वो हमने टाइप 2 में डिस्कस किया। टाइप 3 में क्या होता है, क्षमता प्लस दो लोगों के बीच कंपैरिजन, ये इससे कितने दिन कम ले रहा है या कितने दिन ज़्यादा लग रहा है, तो उसको मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 पूरा देखने के बाद आपको क्षमता में कहीं भी समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, आई होप आपको क्षमता पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। कल की वीडियो और आज की जो वीडियो, टाइप 1 टाइप 2 कल की वीडियो में था और ये टाइप 3 आज की वीडियो में, इसको पढ़ने के बाद आपसे क्षमता का सवाल अब कभी छूटेगा नहीं, हमेशा आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हुए एक टॉपिक इसमें और छोटा सा बचता है, मजदूरी यानी वेजेस वाले सवाल, उसको फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा मजदूरी पर आधारित प्रश्न। वेजेस, वेजेस बोलते हैं इंग्लिश में मजदूरी, है ना। मजदूरी के कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मजदूरी में क्या होता है, अगर आपको बता दिया जाए कि कोई काम चल रहा है, इस काम को करने में एक दिन की मजदूरी 500 रुपये है, एक दिन अगर आप काम करोगे तो 500 रुपये आपको मिलेंगे, तो जो जितने दिन काम करेगा उसको उसी हिसाब से मजदूरी मिल जाएगी। ये तो कॉमन सेंस है, ये एक टाइप में बनता है ना। तो ये तो आपको क्लियर होगा कि जो जितने दिन काम करेगा या जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। लेकिन एक चीज़ इसमें और आती है सवालों में कि अगर तीन मजदूर हैं, 3 लोग हैं और तीनों एक ही काम को कर रहे हैं और समान काम कर रहे हैं, समान दिन तक काम कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसको मजदूरी ज़्यादा मिलेगी। क्षमता का मतलब है एक दिन में किया गया काम, एक दिन में जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। ठीक है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग वेजेस के सवाल को यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेजेस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मजदूरी जो होती है वो क्या होती है, क्षमता, राइट। मजदूरी जो होती है वो क्या होती है, क्षमता। और क्षमता का मतलब क्या होता है भाई, आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम, राइट। वन डे वर्क, वन डे वर्क ही क्षमता होता है और इसी क्षमता को क्या कहते हैं, मजदूरी। एक दिन में जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। ठीक है, चलिए, क्षमता ही मजदूरी है, मजदूरी ही क्षमता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं सवाल में। पहला सवाल है मजदूरी में, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है कि 3 व्यक्ति ABC जिनकी क्षमताओं में 3:4:5 का अनुपात है। 3 व्यक्ति हैं A, B और C जिनकी क्षमताओं का रेशियो दिया है, A, B और C हैं, इनकी क्षमताओं में अनुपात दिया है 3:4:5, ये रेशियो है इसमें भाई क्षमता। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, तीनों मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं और कुल मिलाकर 1800 रुपए की मजदूरी प्राप्त करते हैं, तो बताइए ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे, है ना। यहाँ पर ए को पूछा है, आपसे बी भी पूछ सकता है, सी भी पूछ सकता है, या कभी पूछता है कि प्रत्येक का हिस्सा बताइए, है ना। तो हम लोग तीनों का हिस्सा निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं। मैंने आपको बताया कि जो मजदूरी क्या होती है, क्षमता, यानी क्षमता का मतलब क्या होता है, एक दिन में किया गया काम। ये ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 4 और सी की क्षमता है 5। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है और सी एक दिन में 5 काम करता है। एक दिन में किया गया काम ही मजदूरी। ये 3 काम कर रहा है तो इसको 3 काम के बराबर मजदूरी मिलेगी, इसको 4 काम कर रहा है तो इसको 4 काम के बराबर, और ये 5 काम कर रहा है तो इसको 5 काम के बराबर मजदूरी मिलेगी। तो इसको देखने से यहाँ पे ये आपको पता चल रहा है कि सी सबसे ज्यादा काम कर रहा है, तो सी का हिस्सा यानी सी की मजदूरी सबसे ज्यादा यहाँ पर निकल कर आएगी। ठीक है, चलिए, ये 3 काम कर रहा है तो इसको 3 यूनिट मजदूरी मिलेगी। तो मैं मान ले रहा हूँ कि 1 यूनिट 1 रुपए के बराबर है, कुछ भी मान सकते हैं, तो 3 यूनिट 3 रुपए के बराबर। इसको हमारे अकॉर्डिंग
3 रुपए, इसको 4 रुपए और इसको 5 रुपए मिला। तो टोटल मजदूरी कितनी हुई भाई? 5 4 9 9 3 12। हमारे अकॉर्डिंग हमारे अनुसार टोटल मजदूरी कितनी बटी भाई? 3 4 3 7 और 7 5 12। हमारे अकॉर्डिंग 12 रुपए तीनों ने मिलकर कमाए, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है कि तीनों ने मिलकर 1800 रुपए कमाए। राइट, हमारे अकॉर्डिंग 5 4 9 3 12, जो क्षमता वही मजदूरी, है ना, जो क्षमता वही मजदूरी। तो 5 4 9 3 12, हमारे अकॉर्डिंग 12 यूनिट कमाए, जबकि क्वेश्चन में दिया है कि तीनों मिलकर कितनी मजदूरी कमा रहे हैं, कितनी मजदूरी मिल रही है? 1800। तो 12 यूनिट की वैल्यू 1800, इसको काट लेंगे, 12 1 12, यहाँ काटिए 12 1 12, 6 बचेगा, आगे 0 इंक्रीज होगा तो 60 बन जाएगा, 12 5 6 60, और ये वाला 0 बच जाएगा। तो यहाँ से निकल के आया कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 150 यानी 150। तो प्रत्येक का हिस्सा हम लोग निकाल लेंगे। हमसे पूछा है ए का, तो ए को कितना यूनिट काम कर रहा है? 3 यूनिट काम। तो 1 यूनिट की वैल्यू 150 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 को 150 से गुणा कर देंगे तो 450 रुपए आ जाएगा, और यही आपका जवाब है। ठीक है, यही आपका बिल्कुल सही जवाब है कि ए का हिस्सा कितना है भाई? तो ए का हिस्सा है 450 रुपए। ठीक, अगर मैं बी और सी के हिस्से की भी बात करूं तो बी कितना काम कर रहा है भाई? 4 यूनिट काम कर रहा है, तो इसको 4 यूनिट के बराबर पैसा मिलेगा। 1 यूनिट का पैसा, 1 यूनिट की मजदूरी है 150, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 से गुणा कर देंगे तो कितना रुपए आ जाएगा भाई? 600। ठीक है, सी 5 यूनिट काम कर रहा है, तो इसको 5 यूनिट के बराबर मजदूरी मिलेगी, 5 को 150 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? 750 रुपए। अगर इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल मजदूरी आ जाएगी, और वो कितने के बराबर आ जाएगी? 1800 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमने तीनों का हिस्सा निकाल लिया, तीनों की मजदूरी निकाल ली। राइट, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। फटाफट से नोट करिए तो हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, याद रखिएगा मजदूरी क्या होता है? एक दिन में किया गया काम। जो और एक दिन में किया गया काम को ही हम लोग क्षमता कहते हैं। तो जो क्षमता वही मजदूरी, है ना। अगर अलग अलग दिन काम कर रहे लोग तो हमको क्षमता पर काम करना है, क्योंकि मजदूरी क्षमता से ही निकलेगी। एक दिन में कौन कितना काम कर रहा है उसी से मजदूरी निर्धारित होगी। जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मजदूरी, और जो कम काम करेगा उसको कम मजदूरी। ठीक, क्षमता के अकॉर्डिंग वेजेस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है मजदूरी। ठीक है, तो 3 4 5 रेशियो था, तो जो क्षमता वही मजदूरी। तो हमारे अकॉर्डिंग 5 4 9 3 12 यूनिट मजदूरी, 12 बराबर 1800, तो 1 बराबर 15, 1 बराबर 150 150। तो ए 3 यूनिट काम किया है तो 3 से गुणा किया तो 450। बी ने 4 यूनिट काम किया है तो 4 को 150 से गुणा किया तो 600। सी ने 5 यूनिट काम किया है तो 5 को 150 से गुणा कर दिया तो 750 आ गया। यानी ए को 450 रुपए, बी को 600 रुपए और सी को 750 रुपए मजदूरी मिली। ठीक है, आई होप क्लियर हो गई होगी बातें। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग पढ़ेंगे दूसरे सवाल पर। चलिए नोट कर लिया होगा, आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है कि ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में करता है, जबकि बी इसे 15 दिनों में करता है। ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, जबकि बी इसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। ध्यान दीजिएगा, ये क्षमता नहीं है, ये दिन है। दिन का मतलब समय। ठीक है, आगे बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम समाप्त करते हैं तथा कुल 3000 रुपए की मजदूरी प्राप्त करते हैं। यानी दोनों मिलकर काम करते हैं और उस काम के लिए उनको कितनी मजदूरी मिलती है? 3000 रुपए मिलती है। तो आपसे पूछा है कि इसमें ए का भाग यानी ए का हिस्सा कितना होगा? शेयर ऑफ ए, है ना, कि ए का हिस्सा कितना होगा। तो मैंने आपको बताया कि मजदूरी निकालने के लिए हमको किसका रेशियो चाहिए या किसकी वैल्यू चाहिए? क्षमता की। हमको यहाँ पर डायरेक्ट क्षमता नहीं दिया है, दिन दिए हुए हैं, तो हम दिन से क्षमता निकाल सकते हैं। कैसे? 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा भाई? 30। और ये 10 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 3 काम, और ये 15 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 2 काम। आपको पता है यही क्या होता है? यही होता है एक दिन में किया गया काम, या किसी को क्या बोलते हैं भाई? क्षमता। और क्षमता ही क्या होती है? मजदूरी।
ध्यान रखिएगा ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है, इसीलिए मैं वीडियोस में आपको हर बार बताता हूँ कि चीजें बिल्कुल लिंकिंग वे में चल रही हैं एक दूसरे से जुड़कर। तो जो पिछला वीडियो रहेगा वो अगले वाले वीडियो से कनेक्टेड रहेगा, है ना। तो यानी पिछला वीडियो देखकर ही इस वीडियो को आप देखेंगे, तब आपको ध्यान से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से हमको क्षमता दिन दिए थे तो हमने टोटल वर्क मान के क्षमता निकाल लिया, और क्षमता ही होता है एक दिन का काम, और क्षमता ही होता है मजदूरी। तो यानी ये एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, राइट। तो अगर ये एक 3 काम करेगा तो इसको मान लेंगे कि 3 यूनिट मजदूरी मिलेगी और इसको 2 मिलेगी। तो टोटल इन्होंने कितने पैसे कमाए? 3 और 2 5 रुपए कमाए हमारे अकॉर्डिंग। कितनी अर्निंग की? 3 2 5 रुपए की अर्निंग की हमारे अकॉर्डिंग। दोनों ने मिलकर 5 रुपए कमाए, जबकि प्रश्न में दिया कि दोनों ने मिलकर कितने रुपए कमाए? 3000 रुपए। तो ये हमारे अकॉर्डिंग है और क्वेश्चन में गिवन है, तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो 5 से इसको काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 600। 5 से काट देंगे 5 36 और 2 जीरो बच जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 600। अब पूछ रहा है ए का हिस्सा कितना? तो भाई ए ने कितने यूनिट काम किया? 3 यूनिट काम किया, तो उसको 3 यूनिट का पैसा मिल जाएगा। 1 बराबर 600 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 3 से 600 को गुणा कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा भाई? 1800 रुपए आ जाएगा, और यही ए का हिस्सा है। ठीक है, आपसे सवाल में पूछा है ए का हिस्सा बताइए, तो कितना आ जाएगा? 1800। अगर यहीं पे आपको बी का हिस्सा निकालना हो तो बी ने कितने यूनिट काम किया? 2 यूनिट काम किया, तो 2 से गुणा कर देंगे कितने को? 600 को। तो जो बी का हिस्सा आएगा वो कितना आ जाएगा? 1200 रुपए आ जाएगा। ठीक, कभी कभी सवाल में पूछता है ए तथा बी के हिस्से में कितने रुपए का अंतर है। यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए ए तथा बी के हिस्से में कितने रुपए का अंतर है, तो दो जगह से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सबका निकाल लिया, ये 1800 ये 1200, तो डिफरेंस निकालने के लिए चाहे तो यहीं से घटा दो, तो 1800 में से 1200 गया, कितना जाएगा? 600 रुपए का अंतर है। या इन सबको ना निकालें, सीधे ये 3 यूनिट काम कर रहा है और ये 2 यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों में अगर अंतर निकाल रहा हूं तो 3 और 2 का गैप कितने का आ जाएगा? 1 का आ जाएगा, और इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 600 रुपए है। तो यहाँ से भी 600 रुपए अंतर आ जाएगा। ठीक है, चाहे अंतर निकालना हो, चाहे योग निकालना हो, चाहे अलग अलग वैल्यू निकालनी हो, सब निकल जाएगा अगर आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है तो। ठीक है, 1 यूनिट वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है जो क्षमता होता है वही मजदूरी होता है। ठीक है, दोनों ने मिलकर 3000 रुपए कमाए थे इस क्वेश्चन में, तो 3 2 5 हमारे अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन में 3000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 600 आ गई। तो ए का हिस्सा पूछा है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1800 आ जाएगी। ठीक है, अंतर पूछेगा तो घटा देंगे, योग पूछता तो जोड़ देते, है ना। जो भी कहेगा वो कर देंगे और आपको चीजें प्राप्त हो जाएंगी। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में। चीजें अगर अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, डेली आपको वीडियोस मिल रही हैं, है ना। हमारा प्रयास आपको रियलाइज हो रहा होगा, है ना। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आपका सपोर्ट भी यहाँ पर हमको चाहिए। ठीक है, आइए सवाल में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? ए अकेला किसी काम को 16 घंटे में, बी अकेला इसे 20 घंटे में तथा सी अकेले इसे 24 घंटे में समाप्त कर सकता है। ठीक है, सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, तब तक मैं इसको बोर्ड पर लिख लेता हूँ। ठीक है, 16 20 और 24। ए कर रहा है 16 घंटे में, बी कर रहा है 20 घंटे में, और सी कर रहा है 24 घंटे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? तीनों मिलकर इस काम को समाप्त करते हैं और कुल 777 यानी 777 रुपए की मजदूरी प्राप्त करते हैं। तो प्रत्येक का भाग बताइए, यानी प्रत्येक का हिस्सा बताना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, सवाल को बनाइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्यूशन पे बात करूंगा।
ओके चलिए आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं। ए 16 घंटे में कर रहा था, बी 20 घंटे में और सी 24 घंटे में। जब तीनों ने काम मिलकर किया तो कुल 777 रुपए मजदूरी प्राप्त की। हमको पता है मजदूरी निकालने के लिए हमको क्षमता चाहिए। क्षमता कैसे निकलेगा भाई, ये तो समय दिया हुआ है, तो टोटल टाइम दिया है कि इन्होंने 16 घंटे काम किए, इन्होंने 20, इन्होंने 24। हमको चाहिए क्षमता, यानी 1 घंटे में कौन कितना काम किया है, तो उससे ही मजदूरी डिसाइड होगी। तो 1 घंटे में किया गया काम यानी क्षमता निकालनी है, तो सबसे पहले इसका क्या ले लेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे, है ना। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, ये निकाल लेते हैं यहाँ पर 16, 20 और 24 का एलसीएम निकाल लेंगे। इसको जो है 4 से काट लीजिए, 4 चौक 16, 4 5 20 और 4 6 24। 2 से काट लीजिए, 2 दूना 4, 5 2 3 6। अब देखिए तीनों अलग अलग वैल्यू है, तो तीनों को सब गुणा कर दीजिए। 5 दूना 10, 10 या 30, 30 दूना 60 और 60 को 4 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 240। ये एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से आप भाग करेंगे तो क्षमता निकल के आ जाएगी। 16 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 15, 20 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और 24 से इसको भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और आपको पता है यही है हमारी क्षमता। मजदूरी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, क्षमता चाहिए, और यही है आपकी क्षमता, है ना। यानी इसने 15 काम किए हैं 1 घंटे में, इसने 12 काम किया है और इसने 10 काम किया है। जिसने जितना काम किया है उसको उतना पैसा मिलेगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो हमारे अकॉर्डिंग तो इसको 15 रुपए, इसको 12 और इसको 10, तो टोटल कितने रुपए मिलेंगे, 37 रुपए मिलेंगे हमारे अकॉर्डिंग, 37 रुपए। और प्रश्न में दिया है 777। हमारे अकॉर्डिंग तीनों मिलकर कितना पैसा कमा रहे हैं, 37 यूनिट, जबकि प्रश्न में कितना है 777। हम लोग इसको यहाँ पर भाग करेंगे तो 1 यूनिट निकल के आएगा। 37 का डबल होता है 74 और 3 बच जाएगा और 37, तो 37 से करना 37। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई, यानी 1 यूनिट बराबर 21 रुपए, है ना। तो हमसे पूछा है प्रत्येक का भाग, तो प्रत्येक का भाग मतलब प्रत्येक का हिस्सा बताना है। तो आइए देख लेते हैं ए ने कितने यूनिट काम किया है, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 बराबर 21 है तो 15 बराबर 15 से गुणा कर दीजिए। 15 गुणा 21। गुणा करने में क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। 15 को पहले 1 से गुणा करिए, 15 1 15 के 5 हासिल 1 और 15 दूना 30, 30 से कितना हो जाएगा 31। ओरली आप गुणा भी कर सकते हैं। आगे मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक भी सिखाने वाला हूँ। गुणा, भाग, जोड़, घटाना सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ए का हिस्सा आ गया 315। बी ने कितने यूनिट काम किया है भाई, 12 यूनिट। तो 1 यूनिट है 21, तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुणा 21। तो 12 1 12, 12 के 2 हासिल 1 और 12 दूना 24, 24 से 25। तो इसको कितना पैसा मिलेगा भाई, 252 रुपए। और सी का हिस्सा निकालना है तो सी ने कितना काम किया है, 10 यूनिट। तो 10 को 21 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 210। ए का हिस्सा आ गया 315 रुपए, बी का हिस्सा आ गया 252 रुपए और सी का हिस्सा कितना आ गया भाई, 210 रुपए। सबको जोड़ देंगे तो फिर से 777 रुपए मजदूरी आ जाएगी, ठीक है। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 37 एक अभाज्य संख्या है तो ये डायरेक्ट ही आपको भाग देना पड़ेगा इसमें, है ना। ऐसा नहीं कि आप इसको पहले किसी नंबर से और काटेंगे फिर अगेन भाग करेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 37 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसलिए आपको डायरेक्ट इसमें पूरा पूरा भाग ले लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू जैसे ही आई तो हमको 1 दिन का काम या 1 घंटे का काम पता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मजदूरी मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीजें। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ और अच्छे सवालों पर बात करेंगे। चलिए नोट कर लिया होगा तो हटा देते हैं, फिर अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल में क्या बोल रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है तथा बी अकेला इसे 8 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर एक लड़के की सहायता से इसे 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं और इसकी कुल मजदूरी 4000 रुपए है, तो लड़के का हिस्सा बताइए, है ना। आपको लड़के का हिस्सा बताना है, ठीक है। चलिए आज देख लेते हैं। ए अकेले 6 दिन में कर रहा है,
और बी कितने दिनों में कर रहा है भाई? 8 दिनों में एक लड़के की सहायता से, यानी एक लड़के की सहायता, लड़के को हम मान ले रहे हैं सी, तो लड़के की सहायता से मतलब अब सब मिलकर करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जा रहा है भाई? काम 3 दिन में समाप्त हो जा रहा है ना। तो टोटल मजदूरी आपको दिया है 4000 रुपए, तो आपसे पूछ रहा है इसमें लड़के का हिस्सा कितना है ना। तो मजदूरी निकालने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए क्षमता। क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा इसका 24। तो 6 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 4 काम, 8 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 3 काम, और 3 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 8 काम। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, ए यहाँ पर 4 काम किया है और बी यहाँ पर 3 काम किया है। अब तीनों मिलकर कर रहे हैं तो 1 दिन में कितना काम हो रहा है? 8 काम, है ना। इस तरह के सवालों को हमने पीछे वीडियोस में डिस्कस किया है। यहाँ पर अगर सबका दिया हो तो घटा करके जिसका नहीं पता है उसकी क्षमता हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए की क्षमता है 4 और बी की क्षमता है 3, तो यहाँ पे अगर मैं 4 3 रख दूं तो 7 आ जाएगा, और टोटल है अगर 8, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि सी की क्षमता कितनी है भाई? 1 है। यानी अगर ये 4 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है, तो सी कितना काम करेगा 1 दिन में? 1 काम, तभी 4 3 7 1 8 काम होगा अगर तीनों मिलकर करेंगे तो, है ना। तीनों मिलकर करेंगे तो 8 काम हो रहा है, और जो काम करते हैं वही जो क्षमता होती है वही मजदूरी होती है। तो तीनों की मिलाकर क्षमता कितनी है भाई? 8 है। तो 8 की वैल्यू कितनी है भाई? 4000 रुपए। 8 यूनिट काम कर रहे हैं तो 8 यूनिट का पैसा मिलेगा तीनों को मिलकर। तो 8 यूनिट बराबर 4000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 5 40, और ये डबल है, तो 1 यूनिट 500 रुपए के बराबर है। तो लड़के का हिस्सा बताना, लड़के ने कितना काम किया? 1 यूनिट के बराबर किया। तो जो लड़के का हिस्सा है, तो लड़के का शेयर है ना, लड़के का शेयर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट के बराबर, और उसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 500 रुपए। तो यही 500 रुपए आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। कि लड़के का भाग कितना है? तो लड़के का भाग है भाई 500 रुपए। अब यहाँ पे अगर पूछ लेता कि ए का हिस्सा कितना है, तो ए को 4 यूनिट के बराबर पैसा मिलेगा। 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 गुणा 4 यानी 2000 रुपए। ठीक है। बी का हिस्सा पूछेगा तो बी ने 3 यूनिट के बराबर काम किया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 500 गुणा 3 यानी 1500 रुपए, यानी 1500 रुपए हो जाएगा। ठीक है। जिसका पूछेगा हिस्सा उसका हिस्सा निकल जाएगा, बस हमको क्या काम करना है? 1 यूनिट की वैल्यू निकालना। ठीक है। ध्यान रखिएगा, मजदूरी का मतलब है क्षमता। मजदूरी अगर आपको कहीं भी निकालनी है तो आपको सबसे पहले क्षमता पर काम करना पड़ेगा। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट करिए, फिर हम लोग चलेंगे अपने अंतिम सवाल पे, जो कि मजदूरी का लास्ट सवाल है और बेहतरीन सवाल है। चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल है ना, और इस टॉपिक का भी अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या बोल रहा है? ए की क्षमता बी की क्षमता का 2/3 गुना है, और बी की क्षमता सी की क्षमता का 4/5 गुना है। दोनों मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं और 1400 रुपए 1400 रुपए प्राप्त करते हैं मजदूरी। तो पूछ रहा है ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे। राइट। इसमें थोड़ा सा 2 चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। जो मजदूरी हम लोग निकाल रहे हैं वो कॉन्सेप्ट तो सीखना ही है आपको। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना, तो आपको ध्यान पता चलेगा कि बी का नाम 2 बार आ रहा है। तो हमेशा याद रखिए, जब 2 बार वैल्यू आती है तो उसको कंबाइन करके एक वैल्यू बनाते हैं। ठीक है। और वो एक वैल्यू कैसे बनाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो ये सवाल आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि अनुपात में 2 चीज़ों को कैसे कंबाइन करते हैं। वैसे मैंने अपने ऑफलाइन बैचेस में बता दिया है कि कैसे वैल्यू को कंबाइन किया जाता है, लेकिन फिर भी जो हमसे बाहर से लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर फिर से पूरा बताऊंगा और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है इसको ध्यान से लिख लेते हैं बोर्ड पे। ए की क्षमता बी की क्षमता का 2/3 गुना। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी गुना वाला सवाल आएगा कि इसका 3/4 गुना है, ये 5/6 गुना या 2/3 गुना, तो हमेशा याद रखिए इस तरह के सवालों में जिसका नाम पहले आएगा सबसे पहले उसको लिखा जाए।
जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि ए की क्षमता बी की क्षमता का 2/3 गुना है, यानी ए का नाम पहले आया है तो सबसे पहले हम लोग ए लिखेंगे, ए बटा बी बराबर कितना है भाई 2/3। ठीक है, तो ए का नाम पहले आया है इसलिए हमने ए को लिख लिया, बाकी फिर बी का नाम आया तो बी, और कितना है 2/3 गुना है, इसके सामने 2/3 लिख दिया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि बी की क्षमता सी की क्षमता का 4/5 गुना है, तो इस स्टेटमेंट में सबसे पहले किसका नाम आया है बी का, तो बी की क्षमता सी की क्षमता का कितना है 4/5 गुना है, तो इस स्टेटमेंट में बी का नाम पहले आ रहा तो हमने बी लिख लिया, उसके बाद सी, और कितना है 4/5। अब इसको ध्यान से देखने में यहाँ पे ये पता चलेगा कि बी की वैल्यू तो 2 बार दिख रही है, इस वाले स्टेटमेंट में 3 दिख रहा है बी की वैल्यू, जबकि इस वाले स्टेटमेंट में 4 दिख रहा है ना। तो जो 2 बार जब वैल्यू आएगी तो हमेशा याद रखिएगा कि इसको कंबाइन किया जाता है, और रेशियो को कंबाइन कैसे करते हैं ये मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। हमेशा याद रखिएगा कि जो 2 बार वैल्यू आएगी उसको हम लोग हमेशा बीच में लिखेंगे, यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा, जो 2 बार वैल्यूज आएंगी उन्हीं को बीच में रखेंगे, बाकी इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे सी को ला सकते हैं और यहाँ पर ए को। कल को अगर सी 2 बार आ जाता है तो सी बीच में रहेगा, बाकी बचा हुआ इधर इंटरचेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए ए और बी को सबसे पहले देखेंगे, तो यहाँ पे पहले वाले स्टेटमेंट से पता चलेगा कि ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3 लिख दिया। ठीक है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 5 है, तो इस फॉर्मेट में लिखते हैं, इसके थोड़ा नीचे बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 5। दो रेशियो को कंबाइन कैसे करते हैं, हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। ठीक है, ए की वैल्यू 2 तो बी की वैल्यू 3, पहले ऊपर लिखेंगे, जो पहली वाली वैल्यू है उसको थोड़ा ऊपर, और जो दूसरी वाली वैल्यू है उसको थोड़ा सा नीचे। बी 2 बार आया है तो 2 बार वैल्यू हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं ध्यान समझिएगा, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 दूना कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर बिल्कुल स्ट्रेट मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिया 12 आ जाएगा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया क्या हो गया 15 हो गया, और ये आपका रेशियो कंबाइन हो गया। जो जिसके सामने है वही उसकी वैल्यू है, यानी ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 15। ठीक है, अभी तक जो बी 2 बार आ रहा था, अब अगर ध्यान से देखें आप तो बी एक ही बार आ रहा है और वो कंबाइन हो चुका है। ठीक है, गुणा कैसे करते हैं एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 2 और 4 का मल्टीप्लाई, 4 दूना 8, उसके बाद जो बीच वाला है जो 2 बार है उसको स्ट्रेट सीधा गुणा करिएगा, 4 तिया 12, उसके बाद ये और ये, यानी जो बी की वैल्यू है ऊपर वाली और सी की वैल्यू नीचे वाली, तो 5 तिया कितना आ गया 15, है ना। तो ये ए बी और सी की क्षमता का अनुपात आ गया, है ना। और मजदूरी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, क्षमता ही चाहिए, तो क्षमता का रेशियो आ गया। अब क्षमता में क्या होता है, जो जितना क्षमता का मतलब है एक दिन में किया गया काम, तो जो जितना काम करेगा उसको उसी के अकॉर्डिंग मजदूरी मिलेगी। तो ए 8 काम कर रहा है और बी 12 काम कर रहा है और सी 15 काम कर रहा है, तो इसको 8 यूनिट पैसा या 8 यूनिट रुपए, और इसको 12 और इसको 15, तो तीनों को अगर ऐड करेंगे तो 12 8 20 और 20 10 30 और 30 5 35 यूनिट मजदूरी मिलेगी हमारे अकॉर्डिंग। हमारे अकॉर्डिंग 35 यूनिट मिली, और क्वेश्चन में आपको जो दिया गया वो कितना दिया है 1400 रुपए। हमारे अकॉर्डिंग 35 यूनिट मजदूरी मिली है, जबकि क्वेश्चन में दिया है 1400। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 35 का 4 गुना होता है 140, 35 का 4 गुना होता है 140, तो 140 कट गया। अब इसके आगे एक 0 बचा तो वो यहाँ पे लग जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 40। आपसे पूछा है कि ए का हिस्सा बताइए, तो ए ने कितने यूनिट काम किया, ए ने 8 यूनिट काम किया, तो इसको 8 यूनिट के बराबर पैसा मिलेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 40, तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसको गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 320, 8 चौक 32, और ये वाला जो यहाँ पर लग जाएगा। तो ए का हिस्सा यहाँ से कितना निकल गया है 320। सवाल में यही पूछा है तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर कल को बी का हिस्सा पूछेगा तो बी ने कितने यूनिट काम किया 12 यूनिट काम, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुणा 40 कर देंगे, तो बस 48 यानी 480 रुपए आ जाएगा। ठीक है, सी का पूछेगा तो सी ने 15 यूनिट काम किया है, तो इसको 15 यूनिट का पैसा यानी 15 गुणा 40 यानी 600 रुपए मजदूरी मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको मजदूरी का कॉन्सेप्ट भी इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि टाइम एंड वर्क का पार्ट 1
पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जो 6-7 वीडियो में हमने 6-7 वीडियो के माध्यम से इसको कंप्लीट किया, तो सबसे पहले उस सारे वीडियो को आप देखेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे होगा। ठीक है, जो जितने भी पार्ट 1 से संबंधित जितने भी सवाल आज तक एसएससी या रेलवे या स्टेट लेवल की जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, या एसएससी की कितनी भी परीक्षाएं हो, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, बाकी एसएससी जीडी, इन सारे एग्जाम्स में जो भी पार्ट 1 से संबंधित क्वेश्चन बने हैं वो अब अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उस सवालों में मैं आपको टाइम भी दूंगा और ऑप्शन भी दूंगा। ठीक है ना, तो वहां पे पूरा बिल्कुल एक एग्जाम के जैसे माहौल बनेगा, है ना। लेकिन उसके पहले, उस वीडियो को देखने से पहले आपको ये सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।